Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 3rd English Literature online classes. This is our first video of this poem. In our previous video, we discussed about various poems of your syllabus. You can watch it in our playlist of our channel. In this video, we discuss about your new poem that name is Once Upon a Time, composed by Gabriel Okar. यहाँ पर हम आपकी जो सिलेबस की जो पोएम है वंस अपॉन ए टाइम जो किनके द्वारा लिखी गई है, गैब्रियल ओकारा के द्वारा लिखी हुई है, उसके बारे में रीड करेंगे। ये इस पोएम का फर्स्ट वीडियो है। जैसा कि हम अदर वीडियोस में भी अदर जो पोइम्स होती हैं आपकी, उसमें भी क्या करते हैं, जो हमारा पार्ट 1 होता है वो पोइट के बारे में और पोएम के बारे में रीड करने का होता है। मतलब इंट्रोडक्शन रीड करते हैं हम पोइट का और पोएम का, जिसके थ्रू हम क्या है एग्ज़ाम के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में मैं क्या करती हूँ इसमें वर्ड मीनिंग राइट कर देती हूँ या कुछ अंडरलाइन कर लेती हूँ, जिसके कारण आपको क्या है दिक्कत होती है अपने नोट्स बनाने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड मेक नोट्स इन योर नोटबुक। इट विल हेल्प इन योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स में ये हेल्प करेंगे। आप छोटे छोटे पॉइंट बनाकर भी इनको लर्न कर सकते हो, और इनके जो फेमस वर्क्स होते हैं पोएट के, उनको भी क्या है हाईलाइट कर आप मार्क्स अपने क्या है ऑब्टेन कर सकते हो, अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाओगे। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट अवर पोएम। Yes. Now let's start our poem Once Upon a Time. First of all, we read about our poet. That name is Gabriel Okara, born in 1921. इनका जन्म कब हुआ था? 1921 में हुआ था, और जो डेथ हुई थी वो हुई थी 25 मार्च 2019, मतलब लास्ट ईयर ही इनकी डेथ हुई थी। डेथ आपको डेट में है, लेकिन आपके नॉर्मल नॉलेज के लिए हम राइट कर देते हैं 25 मार्च 2019 को इनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी गैब्रियल ओकारा की। लमसम 98 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई थी। ये क्या थे, एक नॉर्मल अगर बात करेंगे, नाइजीरियन पोइट थे। एक नाइजीरियन मतलब अफ्रीका का एक स्टेट है नाइजीरिया, वहाँ की ये पोइट थे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो फुल नेम है वो क्या है, गैब्रियल इमोमोटिमी ओकारा। ये क्या है, इनका फुल नेम है गैब्रियल इमोमोटिमी ओकारा इज अ नाइजीरियन पोइट। ये क्या थे, नाइजीरियन पोइट थे, नाइजीरियन कवि थे। क्या थे ये, नाइजीरियन कवि थे, नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे। ही स्टडीड जर्नलिज्म, मतलब कि इन्होंने क्या पत्रकारिता भी पढ़ी थी। ये क्या, इन्होंने पत्रकारिता की क्या है स्टडी की थी, पत्रकारिता। ही स्टडीड जर्नलिज्म एट नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, उसमें इन्होंने स्टडी की थी जर्नलिज्म की। एक बात और एक्स्ट्रा बताती हूँ आपको कि जब स्कूल टाइम के बाद इन्होंने क्या है बुक बाइंडिंग का काम शुरू कर दिया था। मतलब इनकी जो स्टार्टिंग की जो लाइफ है बहुत ही डिजरेबल रही है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हार्ड वर्क करके अपना क्या है जीवन व्यतीत किया, अपनी लाइफ स्पेंड की है। पहले इन्होंने क्या है स्कूल छोड़कर, जैसे ही इन्होंने स्कूल छोड़ा, ये क्या बुक बाइंडिंग का काम करते थे। उसके बाद रेडियो के लिए और टेलीविजन के लिए पोएम्स राइट करने लगे, और इस तरीके से इन्होंने क्या है एक गवर्नमेंट जॉब की थी। ओकारा वाज लार्जली ए सेल्फ एजुकेटेड मैन। ये क्या है, स्वयं पाठी एक आदमी थी, मतलब कि इन्होंने जो स्टडी है, मतलब इन्होंने अपना जो ज्ञान है, अपनी जो पढ़ाई है वो क्या है सेल्फ से की थी, अपने बलबूते की थी। His
पोएम्स, इनकी जो पोएम्स हैं पियानो एंड ड्रम्स, ये इनकी पोएम का नाम है पियानो एंड ड्रम्स। एंड एक और पोएम है यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, ये इनकी पोएम के नाम है। बीकेम वेरी पॉपुलर, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुई थी, पॉपुलर हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी इनकी जो पोएम है पियानो एंड ड्रम्स। और नेक्स्ट सेकंड है यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड। ओकारा's पोइट्री मिरर्स, जो ओकारा की जो पोइट्री है, जो ओकारा की जो कविताएं हैं वो क्या है, मिरर करती हैं, मतलब कि प्रतिबिंबित करती हैं, या हम कह सकते हैं हमें शो करती है, उनमें क्या किसका रिफ्लेक्ट शो होता है, किसकी पर मतलब हमें क्या दिखाई देता है, इन एंग्जाइटी, हिज एंग्जाइटी मतलब कि उनकी चिंता, एंग्जाइटी क्या होती है, चिंता अबाउट कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म मतलब उपनिवेशवाद। हम जानते हैं कि अफ्रीका के ऊपर जो वेस्टर्न जो वेस्टर्न मतलब कि वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनका क्या था, उनका रूल चल रहा था, तो उनको क्या थी, अपने क्या थी, वो जो ओकारा है उनकी पोइट्री में हमें क्या है, उनकी जो उनको जो चिंता थी कॉलोनिज्म की, वो उनकी पोइट्री में हमें आराम से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। He was quite apprehensive about what would happen when ancient culture of Africa is faced with modern Western culture. He was quite apprehensive, मतलब कि इनको क्या थी, चिंतित थे ये, मतलब या तो हम कह सकते हैं जो पूर्वाग्रही मतलब ये क्या अनुमान लगाते थे अबाउट इसके बारे में, व्हाट वुड हैपन कि क्या होगा, व्हेन द एंशिएंट मतलब कि जब हमारा आदिकाल या हमारा जो पहले का जो कल्चर है, जो हमारा पहले के जो रीति रिवाज है ऑफ अफ्रीका का जो पूर्व या हमारे पुराने समय से जो कल्चर चला आ रहा था अफ्रीका का, इट्स फेस्ड विद मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर, जब ये आधुनिक पश्चिमी कल्चर से क्या टकराएगा या फेस करेगा तो क्या होगा। तो ये क्या थे, उसके बारे में अप्रहेंसिव थे, मतलब कि ये क्या थे, पूर्वाग्रही, ये क्या है, सोच रखते थे इसके लिए कि अगर पुराना जो अफ्रीकी कल्चर है वो नए मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर से क्या है फेस करेगा, टकराएगा तो क्या होगा। He proposes that theme in his novel and poems. इन्होंने क्या है, इस जो थीम है मतलब कि इनकी जो टेंशन है, इनकी जो मतलब की थिंकिंग है कि एंशिएंट कल्चर के बारे में और चेंजेस है जो चेंजेस आ रहे हैं पहले के टाइम में जो होती थी सिचुएशन, उसके अंदर जो सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं उनकी एंग्जाइटी को शो करते हुए इन्होंने इस थीम को क्या है अपने नॉवल और पोएम्स में यूज किया है। His verses had translated in several languages. इनके जो वर्सेस हैं, इनकी जो पोएम्स हैं उनको कई भाषाओं में क्या है ट्रांसलेट किया गया है ड्यूरिंग द 1960 मतलब कि 1960 का जो पीरियड था, 1960 तक इनकी पोएम्स को बहुत ज़्यादा क्या है कई लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया गया था। तो ये थे हमारे पोएट गैब्रियल ओकारा। एक बार हम फिर से रीड करते हैं। जो गैब्रियल ओकारा थे वो क्या थे, एक नाइजीरियन पोएट और नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने जर्नलिज्म रीड की थी, जर्नलिज्म मतलब की स्टडी की थी कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से। ओकारा वाज लार्जली सेल्फ एजुकेटेड मैन, और ये क्या थे स्वयं सीखना या हम कह सकते हैं स्वयं पाठी क्या थे, व्यक्ति थे। हिज पोएम्स पियानो एंड ड्रम्स, इनकी जो पोएम्स हैं पियानो एंड ड्रम्स, और नेक्स्ट है यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड बिकम वेरी पॉपुलर, ये इनकी मोस्ट पॉपुलर क्या है पोएम्स हैं। ये आप इनकी फेमस वर्क्स में भी राइट कर सकते हो। मैंने इसमें यहाँ पर 5 आपके फेमस वर्क्स लिखे हैं, 2 फेमस वर्क्स ये हो जाएंगे, टोटल आपके 7 फेमस वर्क्स हो जाएंगे ऑफ गैब्रियल ओकारा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है,
ओकारा's पोइट्री मिरर, जो ओकारा की पोइट्री है वो क्या मिरर करती है, क्या शो करती है, हिज एंग्जाइटी अबाउट कॉलोनिज्म, मतलब कि जो उपनिवेशवाद के प्रति इनकी जो चिंता है वो रिफ्लेक्ट करती है इनकी पोएम से, रिफ्लेक्ट मतलब कि शो करती है, दिखाती है, इनकी जो टेंशन है उसको हमें बताती है। He was quite apprehensive about what would happen, मतलब ये क्या थे, apprehensive मतलब ये चिंतित थे या पूर्वाग्रही थे, पूर्व अनुमान लगाते थे कि क्या होगा when the ancient culture of Africa is faced with modern western culture, जब जो पुराना कल्चर है अफ्रीका का वो नए मॉडर्न मतलब कि आधुनिक वेस्टर्न पश्चिमी कल्चर से जब वो टकराएगा, फेस करेगा, तब उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, तब क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में वो क्या थे, पूर्वाग्रह मतलब कि पहले ही क्या थे वो सोच विचार करते थे। He purposes that theme in his novel and poem, इन्होंने ये जो थीम है मतलब इनकी जो टेंशन थी या इनकी जो सोच थी उसको क्या है थीम की तरह यूज किया है नॉवल और पोएम में। His verses है translated in several languages, इनकी जो वर्सेस है, इनकी जो वर्क्स हैं, हम कह सकते हैं इनकी जो पोएम्स हैं उनको कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड किया गया। अभी इनकी हम फेमस वर्क्स देखते हैं, गैब्रियल ओकारा के फेमस वर्क्स क्या हैं, द फिशरमैन इन्वोकेशन, द फिशरमैन इन्वोकेशन ये इनकी पोएम है, द वॉइस, द ड्रीमर, हिज विजन, द कॉल ऑफ द रिवर रन, ये क्या है इनकी फर्स्ट पोएम है, ये इनकी फर्स्ट पोएम कलेक्शन है, फर्स्ट पोइट्री लिख देते हैं, ये इनकी क्या है फर्स्ट पोइट्री है, द कॉल ऑफ द रिवर रन। तो ये थे हमारे पोइट के बारे में नॉर्मल सी जानकारी, जिनका नाम है गैब्रियल ओकारा, जिनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, 1921 में हुआ था। ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं और इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी, 2019 में हुई थी, मतलब लास्ट ईयर ही इनकी डेथ हुई है। अबाउट 98 ईयर ओल्ड इनकी एज थी जब इनकी डेथ हुई। तो अब हम पोएम के बारे में रीड करेंगे। पोएम के बारे में रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ। जो पोएम है वो किस बारे में है, पोएम है चेंजेस के बारे में, मतलब कि जो चेंजेस आ रहे हैं आज के टाइम में पहले के टाइम्स की तुलना में जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब पहले का क्या टाइम था, उसमें क्या सिचुएशन थी, क्या एक्टिविटीज़ होती थी, और आज के टाइम में उन एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे नॉर्मल इंडियन कल्चर में हमने क्या कर रखा था, पहले हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी होती थी, लेकिन हमने क्या किया है वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर, मतलब हमारे ऊपर क्या है, जब अंग्रेज आए, जो इंग्लिशमैन आए, वो उन्होंने क्या किया हमारे ऊपर अपने वेस्टर्न जो कल्चर था उसका पूरा इफ़ेक्ट डाला है, और आज हम उस इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। तो ये जो ओकारा है वो भी क्या थे, अफ्रीका के ऊपर भी क्या है वेस्टर्न जो कल्चर है उनका इफेक्ट पड़ा था, तो उसको ये क्या है रिफ्लेक्ट करेंगे इस अपनी पोएम में। उसमें अपने क्या है अपने थॉट्स रखेंगे हमारे सामने कि जो कल्चर के अंदर जो डिफरेंस आया है उसके लिए, और ये क्या करेंगे ये मतलब कि क्या कहेंगे यहाँ पर जो ये पोएम है वो बेटे और फादर के बीच में कन्वर्सेशन है, मतलब एक जो बाप है, जो फादर है, वो अपने बेटे से बात कर रहा है, पहले के टाइम और आज के टाइम की तुलना कर रहा है। तो वो जो बाप है मतलब पिता है, वो फादर है, वो क्या है अपने बेटे को पुराने टाइम की चीज़ें के बारे में बताएगा और उसके बाद उसे सच्चा बने रहने के लिए कहेगा कि असली रहो, क्योंकि आज का जो टाइम है वो क्या है दिखावटी टाइम है, ओनली क्या है शो ऑफ हो रही है। तो वो उसी को कहेगा कि शो ऑफ को छोड़कर तुम क्या है अपनी रियलिटी जो लाइफ है, रियल लाइफ है, उसको इंजॉय करो। अब हम बात करते हैं हमारे टाइटल के बारे में, वंस अपॉन ए टाइम। जैसा कि इस टाइटल से ही हमें पता चल रहा है वंस अपॉन ए टाइम कि एक टाइम था, मतलब कि या जब एक टाइम था, वंस अपॉन ए टाइम एक बार। तो हमें पता चल रहा है कि पुराने टाइम की बात हो रही है, इस पोएम में पुराने टाइम की बात हो रही है कि एक बार क्या था, मतलब कि पहले के टाइम में जो था और अब जो है, दोनों के बीच में क्या है डिफरेंसेस को शो करती है ये हमारी पोएम वंस अपॉन ए टाइम, जिसको किसने लिखा है, गैब्रियल ओकारा ने लिखा है। और
बार बार मैं यही कह रही हूँ कि टाइम चेंजेस का जो मेन थीम है वो क्या है, टाइम चेंजेस है इस पोएम की। तो ये हमारी पोएम है। अब हम पोएम के बारे में रीड करते हैं कि पोएम के अंदर मेन हमारे पोएम की समरी क्या है। अब हम पोएम के बारे में रीड करते हैं। The poem is a conversation between a father and a son. Here, father wants to learn from his son what it is to be a natural and innocent state. The poet remembers that past when people had true feelings for each other, something which is missing in the modern world. The modern times, people don't value who are bereft of wealth and interested only those who are rich and powerful. The poet says that he learns many things from the society and he changes his behavior at office, party, home, streets, etc. Their poet has a deep feeling. The poet has a deep desire to go back to childhood. He wants his son to be enable him to find his true self because his son, being a child, is still uncorrupted by the affections of the world. सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अपनी नोटबुक में राइट करना इजी रहे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेक्स्ट। Now I will tell you about the poem. The poem is conversation between a father and son. ये जो पोएम है ये कन्वर्सेशन है, मतलब एक बातचीत, या हम शुद्ध में कहें तो वार्तालाप है किसके बीच में, एक फादर के और एक सन के बीच में, मतलब एक बेटे और एक पिता के बीच में ये क्या है, कन्वर्सेशन है, एक बातचीत हो रही है। Here father wants to learn, यहाँ पर जो फादर है वो सिखाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, from his son, उसके बेटे को, what it is to be a natural and innocent state, वो सीखना चाहता है, मतलब अपने बेटे से वो क्या है, सीखना चाहता है कि नेचुरल और जो इनोसेंट स्टेट होती है, जो प्राकृतिक, मतलब कि जो प्राकृतिक और मासूमियत वाली जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, उसमें कैसा, जैसे कि हम जानते हैं जो ये बच्चा है इसका वो क्या है, छोटा है और इनोसेंट है, तो वह क्या है, सीखना चाहता है कि इनोसेंट और नेचुरल कैसे रहा जा सकता है। तो पोइट रिमेंबर द पास्ट, जो पोइट है वो यहाँ पर क्या याद कर रहा है, अपने पास्ट को याद कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है। व्हेन पीपल हैड ट्रू, जब पीपल क्या होते थे, ट्रू फीलिंग्स वाले होते थे, फॉर ईच अदर, मतलब आपस में क्या है वो सच्ची फीलिंग्स, मतलब कि सच्ची जो भावनाएं क्या है, वो पहले के जो लोग होते थे वो क्या है, सच्ची भावनाएं रखते थे आपस में। समथिंग विच इज मिसिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो आज की जो विश्व है, जो आज का टाइम है, जो आज के समय में जो लोग हैं वो क्या है, इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ अब क्या है, हो चुकी है। जो पहले के टाइम पे जो सच्ची फीलिंग्स होती थी, जो सच्ची भावनाएं होती थी, वो अब क्या है, इस वर्ल्ड में अब गुम हो चुकी हैं, मिसिंग हो चुकी हैं। द मॉडर्न टाइम्स पीपल डोंट वैल्यू, आज का जो टाइम है, जो मॉडर्न टाइम है, जो पीपल हैं, जो लोग हैं वो वैल्यू नहीं करते हैं। हु आर bereft ऑफ वेल्थ, जो क्या है धन के रूप में क्या है, नीचे हैं, जो निर्धन लोग हैं उनके जो लोग हैं वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, वो वैल्यू नहीं करते हैं बिना धन के किसी भी व्यक्ति की। पीपल डोंट वैल्यू हु आर bereft ऑफ वेल्थ, जो धन में नीचे हैं, जो निर्धन हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। दे इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो रुचि लेते हैं, ओनली दोज, उनमें, हु आर रिच, पावरफुल एंड सक्सेसफुल। यहाँ पर हम सक्सेसफुल और भी ऐड कर सकते हैं, रिच, सक्सेसफुल एंड पावरफुल। यहाँ पर जो लोग हैं वो उनमें ही रुचि दिखाते हैं जो क्या है, अमीर है, सफल है और शक्तिशाली है। द पोइट सेज दैट, यहाँ पर पोइट कहता है, ही हैज लर्न्ड मैनी थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी,
वो कहता है कि मैंने समाज से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एंड ही चेंजेस हिज बिहेवियर ऑफ एट ऑफिस, पार्टी, होम्स, स्ट्रीट एक्सेट्रा। अब वो क्या है, अपने चेहरा, अपना जो बिहेवियर है, मतलब अपना जो व्यवहार है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करता रहता है। अगर वो ऑफिस में है, पार्टी में है, होम्स में है, स्ट्रीट्स में है, तो वो क्या है, अपने बिहेवियर में कई चेंजेस लाता है। ऑफिशियल में वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करता है, पार्टी में वो क्या है, फ्रेंडली हो जाता है, होम में वो अपने घर को महसूस करता है, और स्ट्रीट्स में वो एक फॉर्मल बिहेवियर करता है। देयर पोएट हैज अ डीप डिजायर, यहाँ पर जो पोएट है वो अपनी बहुत ही गहरी चाह रखता है टू गो बैक टू चाइल्डहुड, अपने बचपन में वापस जाने के लिए। ही वॉन्ट्स हिज सन टू एनेबल हिम, वो अपने जो सन है उसको कहता है टू एनेबल हिम, कि उसे बनाए रखे, टू फाइंड हिज ट्रू, उसे सच्चा बनाए रखे खुद को, क्योंकि हिज सन बीइंग अ चाइल्ड, क्योंकि अभी भी उसका जो बच्चा है वो क्या रहा है, एक बच्चा रहा है, एक मासूम रहा है, स्टिल अनकरप्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ल्ड। और आज भी वो अभी तक क्या है, जो बच्चा है, जो उसका बेटा है, वो क्या है, अफेक्शन, जो दिखावा है दुनिया का, उससे अभी तक दूर है। मेनली हम अगर इस पोएम की जो थीम देखें, वो क्या है, अपने बेटे को वो समझा रहा है, वो अपने बेटे से क्या है, मासूमियत सीखना चाहता है कि किस तरीके से जो बेटा है वो इनकरप्टेड है, मतलब सारी जो दिखावटी है, दुनिया का जो दिखावा है, उससे उसका बेटा दूर है। और जो ओकारा है, मतलब कि जो फादर हैं, एज ए ओकारा स्पीक्स कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी क्या है, उसकी तरह इनोसेंट रहना चाहते हैं। मतलब आज की सोसाइटी पे कमेंट किया हुआ है, जो आज की सोसाइटी है वो क्या है, सिर्फ पावरफुल, सक्सेसफुल और रिच मैन को ही क्या है, डिजर्व करती, मतलब डिज़ायर करती हैं, उनकी चाह रखती है। जो वेल्थी अनवेल्थी जो लोग हैं, जो पुअर मैन हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं देता है, सिर्फ दिखावा ही है। और यहाँ पर कहेगा, मतलब जो पोइट है वो यही भी कहता है कि जब हम कहते हैं नाइस टू मीट यू या ग्लैड टू मीट यू, तो हमें उस आदमी से मिलने, मतलब कि ग्लैड टू मीट यू का मतलब होता है मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन रियल में क्या होता है, हमें उस मैन, मतलब कि उस पर्सन से मिलकर कोई खुशी नहीं होती है, वो सिर्फ हमारा दिखावा होता है उससे पीछा छुड़ाने का। तो यहाँ पर पोइट क्या है, आज की टाइम, मतलब मॉडर्न टाइम के ऊपर कमेंट कर रहा है कि जो मॉडर्न का टाइम है वो क्या है, सिर्फ अफेक्शंस है, सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं है। ये था हमारी इस पोएम का पार्ट। फर्क मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पोएम के ओरिजिनल टेक्स्ट को रीड करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।